क्या कोई बाहरी प्रतीक हमारी आत्मा की गहराई को बदल सकता है? क्या संभव है कि हम रस्मों की सतह पर तो तैर रहे हों, पर उस सत्य की गहराई को भूल गए हों जो हमारे भीतर छिपा है? आज का ये पावन संवाद हमें दिखावे की सीमाओं से निकालकर चरित्र की उस अनंत गरिमा की ओर ले जाएगा जहां रूह अपना असली रूप पहचानती है। इतिहास के उन पावन क्षणों को याद करें जब जगत गुरु श्री गुरु नानक देव जी की आयु मात्र 9 वर्ष की थी। उनके घर पर पारंपरिक जनेऊ संस्कार का आयोजन हो रहा था। बड़े बड़े विद्वान और आदरणीय पुरोहित वहां उपस्थित थे। जब कुल पुरोहित ने सूत का वो धागा सच्चे पातशाह के गले में डालना चाहा, तो उन्होंने बड़े ही विनम्र और विचारशील भाव से उनका हाथ रोक दिया। यह अनादर नहीं था, बल्कि एक जिज्ञासु और रूहानी रूह की वो पुकार थी जो प्रतीकों से परे सार को ढूंढ रही थी। धन धन श्री गुरु नानक देव जी ने बड़े ही शांत स्वर में पूछा, हे आदरणीय पुरोहित जी, इस धागे को पहनने के पश्चात क्या मेरे मन में दया का वास होगा? क्या यह धागा समय की धूल और विकारों से परे है? पुरोहित जी और वहां उपस्थित विद्वान मौन हो गए। तब सच्चे पातशाह ने वो दिव्य दर्शन साझा किया जो पूरी मानवता के लिए एक मानक बन गया। दया कपाह संतोख सूतु जतु गंढी सतु वटु। उन्होंने फरमाया, अगर रूह के लिए जनेऊ बनाना है तो दया की कपास लीजिए, संतोष का सूत कातिए, संयम की गांठ लगाइए और सत्य का बल दीजिए। ऐसा दिव्य धागा न कभी पुराना होता है, न टूटता है और न ही अग्नि उसे जला सकती है। धन्य है वो मनुष्य जो अपने जीवन को ऐसे रूहानी गुणों से सजाकर संसार से विदा होता है। श्री गुरु नानक देव जी का यह संदेश आज 2026 में हमें सिखाता है कि सच्चा धर्म केवल तन पर धारण करने वाली रस्म नहीं, बल्कि मन के भीतर पिरोया हुआ आचरण है। वे हमें सिखाते हैं कि समाज में हमारी पहचान हमारे प्रतीकों से नहीं, बल्कि हमारे भीतर की करुणा और ईमानदारी से होनी चाहिए। आज हम बाहरी सुंदरता और स्टेटस को ही पहचान मान लेते हैं, पर सच्चे पातशाह याद दिलाते हैं कि असली इनर पीस तब मिलती है जब हमारा अंतर्मन और बाह्य आचरण एक ही रूहानी धागे से बंधे होते हैं। जब दिखावा खत्म होता है तभी सच का नूर चमकता है। कल सुबह 6 बजे फिर मिलेंगे एक नए दिव्य सच के साथ। मौन हो जाओ और अपनी रूह को दया और सत्य के अनमोल गुणों से सजाओ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह।